18 बिंदु पर आपने कमिश्नर से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा, क्या क्या वो पॉइंट थे और कमिश्नर साहब का क्या आश्वासन मिला? आश्वासन क्या है, 18 बिंदुओं पर हमने दिया और बताया कि नाकामी है नगर निगम की, सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहा और 18% पे चला रहे हैं नगर निगम। तो कांग्रेस की भ्रष्टाचार नीति से भी अवगत कराया और बात भी हमने रखी, और सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों के साथ में हो रहा है। और हर प्रकार की जो 18 हमने बिंदु दी है वो हमारे नगर निगम भिलाई के हर वार्ड से मिलती जुलती है, चाहे सड़क हो, पानी हो, नाली हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, चाहे गंदगी की हो, मतलब रोड को लेके हर तरह के हमने 18 बिंदु का दिया है। और इस बात से उन्होंने करने की बात रखी है, लेकिन हम उनसे आश्वस्त नहीं हैं। और 6 तारीख को नगर निगम का हम घेराव करेंगे। कितने हजार लोग शामिल होने वाले इस घेराव प्रदर्शन में? देखिए, सब पार्षद लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ में, आप देखेंगे कि पार्षद ही नहीं दिखेंगे, आम जनता, आम पब्लिक, आप लोग दिखेंगे कि वो उस दिन दिखेगा आपको निगम के अंदर में गुस्सा जो लोगों के अंदर है कि जो मूलभूत लोगों को समस्या ही समस्या, मूलभूत जो उनकी मांग है, मूलभूत जो टैक्स देते हैं, उसके बाद भी उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा, तो उस दिन आपको जन समुदाय दिखेगा आपको निगम घेराव में। सर बताएंगे, जो भाजपा के पार्षद आए हैं 18 पॉइंट्स को लेकर के आपके पास आए हुए हैं, क्या कुछ पॉइंट्स और क्या कुछ कार्रवाई और क्या कुछ आश्वासन? आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण यहाँ पर आए हैं। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें जो समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया है। मुख्य रूप से इसमें जो देख के समझ में आ रहा है, पेयजल को लेकर, स्वच्छता को लेकर, अवैध प्लॉटिंग को लेकर, सड़कों की स्थिति, या फिर जहाँ पर अगर पानी का सप्लाई में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, इस तरह की समस्याओं पर मुख्य रूप से इन्होंने अपने ज्ञापन में दिया है। तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि हम लोग लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जैसे सफाई की व्यवस्था में काफ़ी सुधार तो हुआ है पिछले 4-5 महीनों में। हम लोगों ने इसमें एजेंसी को भी बदल दिया है, पुरानी एजेंसी पे भी एफआईआर के लिए हम लोगों ने लिखा है। इसमें एक रिपोर्ट है पीएफ के लिए, जो ईपीएफओ और ईएसआई है, वहाँ से एक जांच रिपोर्ट आने वाली हमारी, उसके आधार पर हम पुरानी एजेंसी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। इसके अलावा पेयजल संकट को लेकर तो पूर्व में भी यहाँ पर पेयजल की समस्या लगातार बनी रही है। अमृत वन मिशन में जो कार्य हुआ था, तो उसमें कुछ एरिया अभी भी छूटे हुए हैं या प्रेशर से पानी नहीं पहुँच पा रहा है। अमृत का जो सेकंड फेज है उसमें हमने 350 करोड़ का डीपीआर बना के भेजा हुआ है, पर चूँकि उसमें सैंक्शन होने में विलम्ब होता है या लंबी प्रोसेस होती है और बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो इसके लिए हमने 15 वित्त में भी एक तात्कालिक समाधान करने के लिए 4 ओवरहेड टैंक का प्रस्ताव भेजा है, जिसकी स्वीकृति हमको बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो जो कैंप एरिया हो गया, सुपेला हो गया, जहाँ पर कम प्रेशर से पानी आता है, तो वहाँ पर ओवरहेड टैंक बनने से ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अवैध प्लॉटिंग की बात करें तो लगातार नगर निगम भिलाई इस पर कार्रवाई कर रहा है। 2 दिन पहले ही हम लोगों ने जोन 2 में 10 एकड़ में करीब अवैध वहाँ पर प्लॉटिंग हो रही थी, जिस पे हमने एक कार्रवाई की है। वहाँ पर पूरा जो भी कॉलोनाइज़र थे उनका सामान जब्ती किया है। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग से को हमने पत्र लिख के खसरा नंबर की जानकारी मांगी है, ताकि इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर हम लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो और इसमें सीवर की बड़ी समस्या है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे, तो उन्होंने घोषणा किया है कि जो निगम को हैंडओवर कॉलोनीज है, जैसे हाउसिंग बोर्ड है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उनके लिए पूरा हमको फंड मुहैया कराएंगे। और उन जितनी कॉलोनियाँ निगम को हैंडओवर हुई है, जो उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, वो सबकी पूर्ति करेंगे। तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने एस्टिमेट बना के शासन को भेजने भी वाले हैं। ये 1 सप्ताह के अंदर हम इसका पूरा एस्टिमेट बना के शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर देंगे और स्वीकृति मिलते से ही वहाँ पर कार्य चालू कर देंगे। तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए, जैसे हाउसिंग बोर्ड में सीवर का समस्या है, तो वहाँ पर हम अभी 3 से 4 सेप्टिक टैंक और बढ़ा रहे हैं। इससे एक समस्या का समाधान होगा। प्रॉपर्टी टैक्स में छूट की जो बात की जा रही है, तो हमारे द्वारा केवल अनुशंसा की गई है, हम लोगों ने कोई छूट अभी तक नहीं दी है, और इसमें इस छूट का अभी तक कोई इसमें दिशा निर्देश हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो अभी तक तो इसमें कोई छूट हमारी तरफ से नहीं दी गई है। सामान्य सभा से एक अनुशंसा होकर प्रस्ताव शासन को गया, जिस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। इसमें जैसे भ्रष्टाचार की शिकायतें आती, तो जिस तरह से शिकायतें इन्होंने बोला है कि पॉइंट नंबर 17 में या 15 में जैसे बोला है, तो जैसे हमारे पास शिकायत प्राप्त होती, तत्काल हम लोग जांच करा के कार्रवाई करते हैं। पूर्व में इस तरह का जो एक शिकायत आया था सेक्टर 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, उसमें भी हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, अभी एक समिति गठित की है। इसमें विभागीय जाँच करा के जो भी दोषी होगा उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। टाउनशिप के सेक्टरों में सफाई का बुरा हाल है। जो नेक्स्ट हमारा सामान्य सभा प्रस्तावित है, उसमें मैं सभी
पार्षद महोदय, सम्मानित पार्षदों से ये अनुरोध करूंगा कि हम लोग भिलाई इस्पात संयंत्र को एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि नगर निगम खुद पूरे टाउनशिप एरिया में सफाई का कार्य टेकअप करने के लिए तैयार है, अगर वो हम लोगों को राशि मुहैया कराते हैं तो। अभी हम लोग जो एजेंसी के थ्रू सफाई करा रहे हैं काफ़ी प्रोफेशनल एजेंसी है और सफाई में काफ़ी सुधार भी हुआ है। टाउनशिप एरिया में चूँकि उनका टेंडर समाप्त हो गया था, इस कारण वहाँ पर सफाई व्यवस्था एकदम चरमरा गई, जिसके लिए बीएसपी प्रबंधन को हम लगातार इसमें पत्राचार कर रहे हैं, लिख रहे हैं। कुछ उन्होंने इसमें कार्रवाई की भी है, पर अभी भी काफ़ी गुंजाइश है सुधार की। तो इसके लिए हम लोगों ने उनसे बार बार निवेदन किया है कि आप या तो भिलाई नगर निगम को ही राशि उपलब्ध करा दी, तो सारी सफाई की सुविधा पूरे नगर निगम क्षेत्र में सिर्फ एक एजेंसी अगर करेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके लिए हम लोग सामान्य सभा में इस प्रस्ताव को लेकर आएंगे। सामान्य सभा में अगर सभी हमारे सम्मानित पार्षद इसको अनुमोदित करते हैं, फिर हम भिलाई इस्पात संयंत्र को प्रस्ताव भेजेंगे कि नगर निगम पूरी सफाई व्यवस्था अपने पास लेने के लिए तैयार है। आर्थिक स्थिति की जहाँ तक बात है, तो अभी ऐसा कोई शिकायत नहीं आ रहा है कि मानदेय भुगतान को लेकर बीच में कोई शिकायत जो आ रहा था उसमें बिल हमारे पास आए नहीं थे। हमारे पास संसाधन की अभी कोई कमी नहीं है, पर्याप्त हमारे पास फंड निगम मद में उपलब्ध है। किसी भी तरह से मानदेय के भुगतान को लेकर, निगम कर्मियों के किसी भी लंबित भुगतान को लेकर अभी वर्तमान में कोई शिकायत नहीं है, कोई इसमें लंबित नहीं है। अगर लंबित है तो वो बिल शायद हमारे अकाउंट शाखा तक आए नहीं होंगे, इस कारण वो लंबित होगा। पर आर्थिक स्थिति अभी हमारी सुदृढ़ है। भूखंड की जो नीलामी से हमको राशि प्राप्त हो रही है, उसमें भी हमको लगातार इसमें रजिस्ट्री के माध्यम से राशि प्राप्त हो रही है। फ्री होल्ड के माध्यम से भी हमको 6 करोड़ से ज़्यादा की अभी तक आय प्राप्त हो चुकी है, और लगातार जो लीज के प्रकरण है जिनको हम फ्री होल्ड कर रहे हैं उसमें राशि हमको प्राप्त हो रही है। शासन से इसमें गाइडलाइन भी आ चुका है कि कैसे उसको उपयोग करना है फ्री होल्ड की राशि को। तो इसमें अब जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। जो टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करें तो पूर्व में जो एजेंसी थी हमने उसको भी बदल दिया है, ताकि टैक्स कलेक्शन का जो प्रणाली है उसको और सुदृढ़ बनाया जा सके। अब हम लोग डोर टू डोर सर्वे का कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। डोर टू डोर सर्वे से ये होगा कि अगर कोई गलत असेसमेंट किया होगा अपनी प्रॉपर्टी का, तो उस गलत असेसमेंट को हम सही करके उन पर पेनल्टी लगाएंगे, जिससे भी हमारा टैक्स कलेक्शन का राशि बढ़ने का संभावना है। सफाई को लेके पूर्व में काफ़ी शिकायत रहती थी कि डोर टू डोर कलेक्शन वाली गाड़ी जाती नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जो हमारे एजेंसी हैं वो अब QR कोड वाला लगाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। घरों के बाहर QR कोड लगेगा, जो सफाई वाली गाड़ी है वो जाके QR कोड स्कैन करेगी, ताकि उससे ये हमको यहाँ बैठे बैठे पता चल जाएगा कि वहाँ तक डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए गाड़ी जा रही है या नहीं जा रही है। इसके अलावा अगर और भी हमारे सम्मानित पार्षदों के कोई सुझाव होंगे तो हम डेफिनेटली उस पर काम करेंगे, और हम लोग साथ में मिलके भिलाई नगर निगम को स्वच्छ, सुंदर और सबसे अच्छा नगर निगम पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में या पूरे देश में बनाएंगे। जो भी इसमें आए हैं, मैं एक बार फिर सम्मानित पार्षदों के साथ चर्चा कर लूँगा, और जो भी होगा इसमें आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, एक छोटा सा सवाल है सर, जो चेक बाउंस हुआ है उसे लेकर क्या कुछ प्रक्रिया है? 3 दिन बाद इसमें हम लोगों ने एक मौका, उनको अंतिम मौका दिया था कि चेक बाउंस के प्रॉपर्टी टैक्स के जो चेक हैं जो बाउंस हो गए हैं, हो सकता है त्रुटिपूर्ण उन लोगों से हो गया हो, इसके लिए हम लोगों ने उनको अंतिम अवसर दिया था। अभी तक जो मेरी सूचना में है कि उसमें से 50% लोगों ने जमा कर दिया है, पर जिन लोगों ने जमा नहीं किया उनके विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।